हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, हिमाचल प्रदेश की वैकेंसीज अगर हम 2-3 साल से बात करें तो या तो आप वैकेंसी बोल लो या फिर स्कैम बोल लो। दोनों ही शब्द एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा एचपीएसएससी पहले था, उसमें मैक्सिमम पेपर लीक हुए थे, बच्चे दिन रात मेहनत करते थे, उनको रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा था। मतलब बच्चे अपने इस धुन में थे कि हम जो तैयारी करते हैं वो काम नहीं आती। बट एट द लास्ट क्या पता लगा? एट द लास्ट ये पता लगा कि भाई वहाँ तो पेपर लीक होते थे, तो वैसे भी आप जितनी मर्जी तैयारी कर लेते, आपकी सिलेक्शन वैसे भी नहीं होनी थी। वही केस अब जो है वो देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा वैकेंसीज 2024 में आउट हुई थी, ठीक है, और अब जो है वो सोशल मीडिया पे 2025 में ट्रेंड कर रही है। ठीक है, क्यों कर रही है, किस रीजन से कर रही है, आप सभी को पता ही होगा, बट इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे मैं वीडियो लेट बना रहा हूं, पर देर आए दुरुस्त आए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा वैकेंसीज 2024 में आउट हुई थी और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज थी, बट दो वैकेंसीज के ऊपर जो है वो नजरें बनी हुई है। दो वैकेंसीज कौन कौन सी? एक थी आपकी जेएआईटी की, ठीक है, जेएआईटी की वैकेंसी थी आपकी, और दूसरी थी आपकी क्लर्क की वैकेंसी। अब जेएआईटी में 3 पोस्टें थी, क्लर्क में 10 पोस्टें थी, ठीक है। अब देखिए, और अगर आप देखोगे पहले भी, अगर आप कहीं और भी देखोगे तो जेएआईटी का एक एग्जाम होता है, क्लर्क का एक एग्जाम होता है, ठीक है। बट इसमें थे आपके दो पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 की अगर हम बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का था, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं। उसमें आपसे हिमाचल जीके हो गई, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, ठीक है, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज होगी और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगी। ये पूरा पैटर्न, मतलब जो एचपीपीएससी करवाता है ना आपका पेपर 1 में, वही सेम कॉपी जो है वो यहां पर किया गया था। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपको जो है वो जनरली देखने को मिल जाएगा कि ये आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपको, अगर हम क्लर्क की बात करें तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो अलाइड वाला सेक्शन होता है ना पूरा नीचे दिया हुआ, वो सेम जो है वो कॉपी किया हुआ था यहां पर। मतलब अगर आपने सारा सिलेबस एचपीपीएससी का ही कॉपी करना है तो आपको भर्ती भी उससे करवा लेनी चाहिए थी। तो आज ये जो है वो न्यूज में नहीं बनी होती। अब ये न्यूज में क्यों बनी हुई है? तो देखिए, हाल ही में इसका रिजल्ट आउट हुआ है, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, उनका जो एरिया आता है वो हमीरपुर आता है। जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका एरिया आता है चंबा, ठीक है, और जो विधानसभा उपाध्यक्ष है विनय कुमार जी, उनका एरिया आता है सिरमौर, ठीक है। या फिर जो उसके भी अंदर की हम बात करें, जो इनका विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि यहां से बोला क्या जा रहा है, जो आपकी पीडीएफ यहां पर आउट हुई है, ठीक है, अब वो किस तरीके से पीडीएफ बाहर आई है, कैसे आई है, ठीक है, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। बट यहां पर 4 जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं वो हमीरपुर से सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, 2 सिलेक्ट हुए हैं यहां पर चंबा से और 2 सिलेक्ट हुए हैं यहां पर सिरमौर से। मतलब बाकी जितने भी, बाकी जो जगह बचती है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे सभी जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं है। जो सारे बच्चे पढ़े थे विधानसभा में के लिए, जिन्होंने तैयारी करी थी एग्जाम के लिए, वो करी थी हमीरपुर, चंबा और सिरमौर के बच्चों ने। तो भाई सोशल मीडिया पर इसका जोरदार विरोध हो रहा है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें और भी है, अभी बात करेंगे। और ये बोला जा रहा है, ठीक है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई एमएलए हो अपोजिशन का, सबके द्वारा ये बात उठाई जा रही है कि कैसे जो है वो ये सारे बच्चे वहीं से रिलेट करते हैं जहां से जो है वो विधानसभा के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है कि सभी बोल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, आप में से सभी को पता होगा कि बड़ी भारी मात्रा में जो है वो इसमें स्कैम हुआ है, ठीक है, मतलब कि चहीतों को लगाया है। तो भाई बाकी बच्चे कहां जाएं जो तैयारी कर रहे हैं दिन रात? पहले तैयारी करी एचपीएसएससी के लिए, ठीक है, वहां पर कुछ नहीं मिला, वहां पर पेपर लीक होते थे 4-4 लाख में, 2-2 लाख में, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है वहीं के जो है वो इंप्लॉयज पेपर बेच रहे हैं। उसके बाद बच्चे चलो दोबारा से सेट हो गए, दोबारा से तैयारी करनी शुरू करी, तो उसके बाद अब सुनने में आता है कि चहीतों को जो है वो यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा, ठीक है, सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि जो जेएआईटी का टॉपर लगा है, ठीक है, मेरे पास भी स्टूडेंट ने शेयर किया था, वो कौन है? वो आपका यहां पर कांग्रेस आईटी सेल का जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। और जेवीआईटी टॉपर के अगर आप मार्क्स देखोगे तो यहां पर पेपर 1 में मार्क्स आए हैं 91 और पेपर 2 में मार्क्स आए हैं 92। मतलब समझ लो किस लेवल का इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है। और इसके अलावा भी बाकी भी जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनके नंबर भी हायर है। इसके अलावा यह भी बोला जा रहा है कि ड्राइवर जो थे, ठीक है, मंत्री वगैरह के या फिर किसी नॉन के, ठीक है, उनके भी बच्चों को सिलेक्शन यहां पर मिली है। तो भाई बाकी स्टूडेंट क्या करें जिनके कोई लिंक नहीं है? क्या करना चाहिए? मतलब पढ़ाई छोड़ दें, ठीक है। बच्चे पहले वेट कर रहे थे एचपीआर सीए का कि भाई एचपीआर सीए बनेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यार, ठीक है, जिन पे फैमिली प्रेशर होता है। फिर उसके बाद ओवर एज, एक तो वैकेंसीज आ नहीं रही है, ठीक है, एज निकलती जा रही है,
स्पेशली लड़कियां होती है, ठीक है, घर से भी प्रेशर होता है, शादी का भी प्रेशर होता है, सोचता है हर कोई कि अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। मिडिल क्लास फैमिली की एक थॉट प्रोसेस होता है कि यार नौकरी लग जाए, ठीक है, तो यार बहुत कुछ सेटल हो जाएगा। बट लगेगी कैसे, किस तरीके से लगेगी? इस तरीके से लगेगी कि भाई आप जहां चाहें अपने चहीतों को लगा दिया, ठीक है, कोई पता नहीं लग रहा है किस तरीके से वर्क चल रहा है। चलो यहाँ चहीते लग रहे हैं, वहां पर दूसरी तरफ एचपीआरसीए का कोई काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है, 2-2 साल से वैकेंसीज आउट नहीं हो रही है, पुरानी अभी तो पेंडिंग पड़ी है, नई की तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, मेंटल प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब कब तक तैयारी करेगा स्टूडेंट? अच्छा, स्टूडेंट इस फेज में आ जाता है कि भाई वो इस लाइन में पहुंच चुका है कि अब वो तैयारी छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसे और कहीं जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, कंपनी में थोड़ी जाएगा यार। जो बच्चा 29-30 साल में पहुंच गया है, ठीक है, वो वापस रिवर्स होकर कहां जाएगा कंपनी वगैरह में? वो तैयारी छोड़ भी नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आगे वैकेंसीज आ नहीं रही है। जहां पर वैकेंसीज आती है वहां पर इस तरीके के ड्रामे देखने को मिलते हैं। तो भाई सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है इसका, और विरोध करना भी चाहिए, ठीक है, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ आपको वहीं पर देखने को मिले जहां पर जो है वो या तो हमीरपुर हो, सिरमौर हो, या फिर चंबा हो, जहां से मतलब मेंबर बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर बोला जाता है जेआईटी टॉपर, आईटी सेल का प्रेसिडेंट है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, जो खुलकर बाहर नहीं आई है, ठीक है। हम तो वो चीजें आपको बता रहे हैं जो हम तक पहुंची है। इसके अलावा भाजपा विधायक है रणधीर शर्मा ने, उन्होंने भी जो है वो भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई है कि भाई भर्ती को रद्द कर दिया जाना चाहिए और पारदर्शी तरीके से जो है वो भर्ती को करवाया जाए। जब यार आप एचपीपीएससी को ही फॉलो कर रहे हो तो भाई भर्ती भी उसी को ही दे दो, वही कंडक्ट करवा लेगा। वो नहीं करवा सकता तो एचपीआर सीए को भर्ती दे दो, वो कंडक्ट करवाएगा, वो फिर वहां पर भेज देगा। और भी तो जेवीआईटी के पद भरे जाते हैं और जगह पर, ठीक है। तो आगे मैं क्लिप भी जोड़ूंगा, वो भी आप सुन लीजिएगा, और आपके इस बारे में क्या विचार है जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो एक क्लिप जो है वो अच्छे से सुनिए कि 31 जनवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सचिवालय में 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करके 14 लोगों को नियुक्तियां, 14 पदों की भर्ती। और अगर आप इन नामों पर जाएंगे तो इसमें से 5 नियुक्तियां तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय के विधानसभा क्षेत्र की है, जिला चंबा। 5 ही नियुक्तियां हमीरपुर से है, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र। 2-3 नियुक्तियां विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय के विधान। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन नौकरियों को देने के लिए पारदर्शिता बरती गई? क्या योग्यता और आरक्षण विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चहेतों को नौकरियां दी गई? किसी के ड्राइवर के बेटे को दे दी गई, किसी के सोशल मीडिया इंचार्ज को दे दी गई नौकरी। इस तरह से जो नौकरियां दी गई, ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक। आपने जो 5 लाख सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर और आरक्षण लागू करके देने की गारंटी दी थी, उसकी धज्जियां उड़ाने का ये जीता जाता हुआ। मैं मांग करता हूं कि इन नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए, और जांच करने की भी मुझे लगता आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये नियुक्तियां अपने आप में ही जो नाम और पते हैं वो बता रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है। इसलिए इन नियुक्तियों को रद्द करके पारदर्शिता के आधार पर ये पद भरे जाने चाहिए, जिसमें मेरिट आधार हो, आरक्षण लागू हो, ताकि बेरोजगारों में विश्वास पैदा हो सके। ये मांग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है।